हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट रहेगी। जो भी आगे हिमाचल प्रदेश की अपकमिंग परीक्षाएं होंगी, चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। और वीडियो को आखिर तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 92 क्वेश्चन से। तो इसमें ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A, जो कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो किस संविधान संशोधन से लिया गया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं: 46, 42, 71, 73। तो ये लिया गया है 42 अमेंडमेंट से, ऑप्शन बी। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की। तो कौन कराता है प्रदान? 73 अमेंडमेंट, ऑप्शन सी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। तो इसमें यह पूछता है कि भुगतान शेष की प्रतिकूलता की समस्या कब उठती है? तो बात करते हैं भुगतान शेष की। तो व्हेन इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, तो जब निर्यात से आयात को होता है, ऑप्शन डी होगा। इन विच ईयर द रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बात करते हैं भारतीय सरकार द्वारा किस वर्ष ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो ग्रामीण भूमिहीन, तो 1983 में, ऑप्शन बी। कौन सा मेघ क्लोड सूक्ष्म बर्फ कणों से बना होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो कौन बना होता है? कपासी मेघ, स्तरी मेघ, कपासी मेघ, पश्चिम मेघ। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी, पश्चिम मेघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर। खगोलीय पिंड का अध्ययन कहलाता है। तो बात करते हैं खगोलीय पिंड की। तो राइट आंसर होगा खगोल विज्ञान, ऑप्शन सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 96 पर। किस संविधान एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई थी? तो कौन से एक्ट के तहत? 61, 62, 63, 64। तो ये कम की गई थी 61, ऑप्शन ए। ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्न में से कौन नहीं है? तो बात करते हैं ग्राम पंचायतों की। कृषि आय पर कर, संपत्ति जानवर एवं वाहन कर, ऐच्छिक दान या उपहार, राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए, कृषि आय पर कर। निम्न में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो बात करते हैं डायरेक्ट लोकतंत्र। ग्राम सभा, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत। तो जो डायरेक्ट लोकतंत्र का उदाहरण, तो ये हमें देखने को मिलता है ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? तो बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल की। अरेबियन, कालाहारी, सहारा, थार। तो सबसे बड़ा कौन होगा? ऑप्शन सी, सहारा।
दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो सबसे बड़ा होगा सहारा। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, तो कौन होगा? थार, ऑप्शन डी। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मंगोलिया, अफ्रीका में। तो ये मरुस्थल हमें देखने को मिलता है मंगोलिया में, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें यह पूछता है कि निम्न में से कौन मरुस्थल नहीं है? तो बात करते हैं मरुस्थल की। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। थारू हो गया, कालाहारी, सहारा, गोबी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, थारू। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो बात करते हैं सबसे बड़े महासागर की। तो कौन होगा? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो सबसे बड़ा होगा प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा होगा प्रशांत, सबसे छोटा कौन होगा? आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी। निम्न में से किस महासागर को शिपता हुआ महासागर भी कहते हैं? तो बात करते हैं शिपता हुआ महासागर, तो किसे कहते हैं? तो ये हमें देखने को मिलता है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी। निम्न में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो किसकी विशेषता है? प्रशांत महासागर की, ऑप्शन बी। विश्व के चार सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? तो चार सबसे बड़े महासागरों में से, तो प्रशांत महासागर, तो ये तो हमें देखने को मिलता है। अंटार्कटिक महासागर ये भी होता है, हिंद महासागर ये भी, लेकिन भूमध्य सागर नहीं होता, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित जो कि सबसे गहरा ट्रेंच है? तो बात करते हैं सबसे गहरे ट्रेंच की, मैरियाना ट्रेंच की। तो ये किस महासागर में स्थित है? तो ये हमें देखने को मिलता है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46। तो इसमें यह पूछा गया कि सेली बीज सागर, तो जहां पर वो क्या है? तो बात करते हैं सेली बी सागर की। तो ये हमें देखने को मिलता है आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन सी। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की। प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर, भूमध्य सागर, अंटार्कटिक महासागर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए। विश्व की सबसे चौड़ी नदी, तो कौन होगी? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अमेजन। और अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी, तो बात करते हैं सबसे लंबी नदी की, तो कौन होगी? राइट आंसर होगा नील नदी, ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो बात करते हैं सबसे ऊंचे ज्वार की। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी।
चलिए अगले क्वेश्चन पर। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्न में से किसका प्रभाव अधिक होता है? तो बात करते हैं ज्वार भाटा की। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक प्रभाव आता है चंद्रमा, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।